असली घटनाओं पर बनी हॉरर फिल्म्स के बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज़ में एक एक करके। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डरलैंड फिल्म पर जो एक असली घटना पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बॉर्डरलैंड एक अमेरिकन मैक्सिकन हॉरर फिल्म है जो 3 कॉलेज स्टूडेंट्स की मैक्सिको ट्रिप पर बनी है, जो ट्रिप उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना बन जाती है। तीनों दोस्त मैक्सिको बॉर्डर पर बसे एक गांव में हफ्ते भर की छुट्टी मनाने पहुंचते हैं, जहां ड्रग्स और दूसरे तरह के गैर कानूनी कामों में लिप्त होकर लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। पर वो तीनों दोस्त एक ऐसे सैटेनिक कल्ट या संगठन के बीच में फंस जाते हैं जो संगठन इंसानों की बलि दे रहा होता है। उन दोस्तों में से एक को उस संगठन के लोग किडनैप कर लेते हैं और बाकी के दोस्त उसे ढूंढने में लग जाते हैं, जिनको उस खतरनाक संगठन के सदस्यों का सामना करना पड़ता है बिना ही किसी लोकल पुलिस या निवासियों की मदद के। बॉर्डरलैंड फिल्म में दिखाई गई ये कहानी असली घटना पर आधारित है और इंसानों की बलि देने वाला सच में एक संगठन था जिसका सरगना एडोल्फो डी जीसस कॉन्टेंजो था। ये एक ड्रग लॉर्ड और ड्रग डीलर था जिसने इंसानों की बलि देने वाला एक खुद का धर्म बना रखा था। एडोल्फो का जन्म फ्लोरिडा के मायामी शहर में 1 नवंबर 1962 को हुआ। 1972 में एडोल्फो हैटी देश वूडू सीखने चला गया। मायामी लौटने के बाद वो ऐसे संगठन से जुड़ गया था जिसमें जानवरों की बलि दी जाती थी। हाई स्कूल से पहले ही उसे कई बार चोरी और हंगामा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया और वो मैक्सिको शहर पहुंच गया। शुरू में एडोल्फो अमीर ड्रग लॉर्ड्स के लिए जादू टोने करके पैसे कमाता था, जिनमें किए गए रिचुअल्स में वो मुर्गों और बकरों की बलि देता था। पर बाद में वो कुछ खास अवसरों पर जेब्रा और शेर के बच्चों की भी बलि देने लगा था। धीमे धीमे वो काफ़ी पावरफुल और अमीर लोगों के बीच में जाना पहचाना जाने लगा, जिसके बाद कई करप्ट लॉ ऑफिसर्स भी उससे मिल गए, जिनके जरिए वो मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल से मिल गया। धीमे धीमे एडोल्फो जानवरों के बाद इंसानों की बलि भी देने लगा, क्योंकि वो पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुका था और उसका मानना था कि इंसानों की बलि देने से उसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि उसके इस धंधे में कानून, पुलिस या सरकार कोई भी बाधा नहीं डाल पाएगी। एक समय सच में उससे कोई उलझना नहीं चाहता था जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं गया। उसका संगठन किडनैप, लूटमार, हत्या करना, दुश्मन गैंग के लोगों को मार डालना, इसी तरह के जघन्य अपराधों में शामिल था, जिसमें बाद में वो मारे गए लोगों को अपने फार्म हाउस में गड़वा देता था। एडोल्फो अपने गैंग मेंबर्स के साथ मैक्सिको के रैंचो सेंटा एलेना नाम की जगह पर अपना अड्डा बनाकर रह रहा था, जहां पर वो ड्रग्स बेचता था और बलि देता था। एक दिन एडोल्फो ने अपने आदमियों के हाथों एक अमेरिकन नागरिक को किडनैप करवा लिया, जिस घटना पे बॉर्डरलैंड फिल्म बनी है। ये घटना मार्च 1989 की है और इस अमेरिकन स्टूडेंट का नाम मार्क किलरॉय था। मार्क के लापता हो जाने के बाद उसके दोस्तों ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर बॉर्डर के दोनों तरफ कुछ पता नहीं चल सका। एक दिन एडोल्फो के संगठन का एक मेंबर सियरफिन हर्नांडेज अपनी कार में 250 पाउंड मारिजुआना लेके जा रहा था जब अचानक से पुलिस सामने आ गई और वो चेक पोस्ट तोड़ता हुआ निकल गया। पर पुलिस उसका पीछा करते हुए एडोल्फो के घर पहुंच गई, जहां पता चला कि उस अमेरिकन स्टूडेंट के साथ करीब 15 लोगों की बलि दी जा चुकी थी। रेड पड़ने के बाद वहां पर एक टॉर्चर चैम्बर भी पाया गया, जहां पर वो लोगों को टॉर्चर करता था। मार्क की हत्या की खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी और इस संगठन का शिकार करने के लिए पुलिस निकल पड़ी। एडोल्फो और उसके फॉलोअर मैक्सिको शहर की एक बिल्डिंग में छुप गए और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ये घटना 6 मई 1989 की है। एडोल्फो ने अपने आदमियों से उसे खुद को गोली मार देने का आदेश दिया, क्योंकि वो जिंदा पकड़ा नहीं जाना चाहता था। पुलिस के बिल्डिंग में घुसने के बाद एडोल्फो कॉन्स्टेंजा को मरा पाया गया, जिस समय उसकी उम्र 26 साल थी। बाकी कल्ट मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये थी बॉर्डरलैंड फिल्म से जुड़ी असली कहानी, और इस दिन के बाद से ये संगठन हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी तरह के और भी कुछ संगठन हुए हैं जिन्होंने इंसानों की जान ली है, और हो सकता है अभी भी कुछ हों जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है।